नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रहा हूं। प्रेम से बोली गणेश जी की जय हो। एक समय की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। बुढ़िया माई के बेटा बहू और पोता पोती थे। उनका परिवार हंसी खुशी उनका समय बीत रहा था। पर समय का पहिया एक जैसा नहीं रहता। कभी खुशी तो कभी गम सहना पड़ता है। ऐसा ही बुढ़िया माई के साथ हुआ। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा रवि अपने काम पर से घर आ रहा था। रास्ते में एक गाड़ी से टकराकर वह गिर गया। उसके सर में चोट लग गई। कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल ले गए और दवा पट्टी करा के घर पर छोड़ दिया। बुढ़िया माई और उसकी बहू को अपने बेटे की देखरेख में लग गए। कुछ दिनों तक तो घर में रखा राशन से खाना बना, परंतु जब राशन समाप्त हो गया तो बहू दुकान से राशन लेने गई, परंतु दुकान वाले राशन देने से मना कर दिए। बहू घर आकर सारी बात से बताया। सास भी बहुत परेशान हो गई। सास ने कहा, तुम गणेश भगवान पर विश्वास रखो, हमारे दुख के दिन भी बीत जाएंगे। सास काम खोजने बाहर गई, पर उसकी उम्र देखकर किसी ने भी उसे काम पर नहीं रखा। वह एक सेठ के दुकान पर काम मांगने गई, पर सेठ के लोग ने उसे चोर और भीख मांगने वाली कह के वहां से भगा दिए। बुढ़िया माई को बहुत ही दुख हुआ। सड़क के किनारे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उन्होंने देखा बगल वाले ब्रिज पर एक सेठानी बैठी किसी से फोन पर बातें कर रही है। वह कह रही थी कि कल से गणेश उत्सव है। मैं चाहती हूं कि गणेश जी की स्थापना करूं और घर का बना मोदक गणेश भगवान को अर्पित करूं। मुझे तो मोदक बनाने नहीं आती है। नहीं, कोई मोदक बनाने वाला मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अगर कोई नहीं मिला तो बाजार से लाना पड़ेगा। यह सब बातें बुढ़िया माई सुन रही थीं। फोन कटने के बाद बुढ़िया माई ने सेठानी से कहा, बेटी, तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूं। मुझे मोदक बनाने आते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर पर आकर और मोदक बनाकर तुम्हें टेस्ट करा सकती हूं। मैं सुबह से काम खोज रही हूं। तुम मुझे मोदक बनाने का काम दे दो। सेठानी बहुत ही अच्छी थी। सेठानी ने कहा, मां, तुम मेरे साथ चलो, मोदक बनाकर दिखाओ। अगर हमें टेस्टी लगे तो हम तुम्ही से ही 12 दिनों तक मोदक बनवाएंगे। बुढ़िया माई खुश होकर सेठानी के साथ उसके घर चली गई। खूब स्वादिष्ट मोदक बनाए। सब ने कहा, मां, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम कल से मोदक बनाने आ जाना और थोड़ा सा मोदक अपने लिए भी ले जाइए और कुछ एडवांस भी पैसे ले जाओ। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। वहां से बाजार गई, कुछ राशन और खाने पीने की वस्तुएं ले ली और एक छोटा सा गणपति बप्पा की मूर्ति ले लिया और घर आकर बहू बेटे को सारी बात बताई और गणेश जी की स्थापना करे। मोदक का भोग लगाए और हर रोज सेठानी के घर मोदक बनाने जाती। बुढ़िया माई सुबह नहा धोकर चली जाती हैं। सेठानी थोड़ा सा मोदक बुढ़िया माई को दे देती। बुढ़िया माई गणेश भगवान को मोदक का भोग लगाती और बैठकर जय गणेश जी का कीर्तन करती। ऐसे ही 9 दिन निकल गए। एक दिन गणेश जी बुढ़िया माई की भक्ति से प्रसन्न हुए और एक बालक का रूप लेकर बुढ़िया माई के घर आ गई और मोदक खाने के लिए कहने लगे। बुढ़िया माई बड़े ही प्रेम से उस बालक को घर के अंदर लाई और सेठानी के घर से जो मोदक लेकर आई थी और भोग लगाया था, वह मोदक उस बालक को खाने के लिए दे दिया। बालक मोदक खाकर बहुत खुश होकर चला गया। तभी चमत्कार हुआ। बुढ़िया माई का घर अन्य धन सोना चांदी से भर गया। बुढ़िया माई बहू बेटे और नाती पोते कहने लगे, हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणपति बप्पा मोदक खाने आए। सभी लोग गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। इसी भरोसा और विश्वास के साथ, हे गणपति बप्पा, हमारे घर पर भी आना और सुख संपत्ति से हमारा घर भर देना, हमारे जीवन में संकट न आने देना। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो, रिद्धि सिद्धि की जय हो।